नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं। योग विषय पर दुनिया भर में ऐसी भावना है कि लोग योग को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, योग के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। और उससे उसके साथ साथ जब योग दुनिया भर में पहुंच रहा है तो हिंदुस्तान भी पहुंच रहा है। मैं दो बड़े देशों की यात्रा कर कर आज ही आया हूं और वहां हर जिन जिन शहरों में गया वहां पर योगों को लेकर 21 तारीख की जो तैयारी चल रही, 21 जून की योगा डे की, वो इतनी जबरदस्त चल रही है कि शायद भारत में भी उतनी नहीं है। ऐसे में जब मैं भारत आया और मैंने देखा कि यहाँ पर योग को लेकर जो विरोध हो रहा है वो इतना तुच्छ और कुतर्की लेवल का है कि उसके ऊपर चर्चा बिंदास में आज होनी चाहिए। और फिर कल रविवार को हम लाइव के बिंदास में चर्चा करेंगे दुनिया भर में योग कैसे कैसे कहाँ पर हुआ। लेकिन आज हम चर्चा करें कि जिस योग को दुनिया स्वीकारना चाहती है उस योग को हमारे यहाँ पर ही विरोध क्यों हो रहा है। मुद्दा देखते हैं। आज पूरी दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन योग के महत्व को समझने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया के लोग योग की महत्ता, योग की शक्ति और योग के अंदर छिपे गूढ़ रहस्यों को समझने के प्रयास में लगे हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया तो 21 दिसंबर 2014 को 177 देशों के समर्थन के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सबकी सहमति के बाद निश्चित किया गया। और तभी से योग के महत्व को समझते हुए पूरी दुनिया में योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान। योग है जीवन जीने की कला। योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो योग एक ऐसा अनुशासन है जिसमें सूक्ष्म विज्ञान समाहित है जो हमारे मन और हमारे शरीर के बीच सामंजस्य को स्थापित करने का काम करता है। योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है। योग की उत्पत्ति ही हमारे देश में हुई और अब भारत के इसी योग दर्शन को दुनिया के कई देश समझने की कोशिश में लगे हुए हैं और योग से लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन जिस योग के चमत्कार और योग की शक्ति को दुनिया समझने की कोशिश कर रही है उससे हम ही अनजान बने हुए हैं। योग के महत्व को हमारे देश की युवा पीढ़ी ही नहीं समझना चाहती। आज हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अंधा अनुकरण करते जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम के देश भी योग के महत्व को समझने में लगे हुए हैं और योग की शक्ति को पहचान कर इसे अपना रहे हैं। योग को तो कई देशों ने अपनाना शुरू भी कर दिया है क्योंकि वो ये जानते हैं कि योग को दैनिक जीवन में अपनाने से न केवल शरीर स्फूर्तिवान बनता है बल्कि योग से हमारे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होता है और हम कई प्रकार के मनोविकारों से भी दूर रहते हैं। आज हम योग के महत्व को जानते तो हैं लेकिन प्रतिदिन योग को अपने दैनिक कार्य में शामिल नहीं करते। योग करने से हम परहेज करते हैं, योग करने से हम पीछे भागते हैं। योग करना हमारे देश के युवाओं के लिए बोझ सा लगता है। हमारे ही देश के बहुत से दल और समुदाय ने योग का कड़ा विरोध भी किया है। योग के महत्व को समझने के बजाय हमने योग के नाम पर राजनीति भी की है। लेकिन हमारी ही प्राचीन योग पद्धति अब विदेशों में धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रचलित हो रही है। आज केवल 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित करने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि जरूरत है हम अपने देश की प्राचीन योग विज्ञान को अपनाएं क्योंकि योग कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक विज्ञान है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम सबको मिलकर बोलना। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी, हमारे साथ योगी सत्यवान जी है और हमारे साथ जिनको आप कवि के नाम से जानते हैं गजेंद्र सोलंकी जी, लेकिन जो सबसे पहले लोगों के सामने योगी के तौर पर ही आए थे और योगों को लेकर उनको आज भी दुनिया भर के कई जगह पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। आज दो लोग हमारे साथ हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप लाइव में अपनी बात को भी कह सकते हैं। हम आखिर क्यों इसका विरोध झेल रहे हैं और क्यों इसका विरोध
कर रहे हैं, हमको समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं सूर्य नमस्कार को लेकर जो विरोध किया गया, क्या कहते हैं मौलाना, देखिए। नमस्कार हो या और इस किस्म के जो मसले हैं उसकी इस्लाम में इजाज़त और परमिशन नहीं है। इस वजह से बोर्ड ने इस बात की वजाहत की है और गवर्नमेंट से अपील की है कि सरकारी स्कूलों में उनको कंपलसरी करार ना दिया जाए और मुस्लिम बच्चों को ये सब करने के लिए हरगिज़ मजबूर ना किया। हाँ, मैं चलता हूं गजेंद्र जी के पास। गजेंद्र जी, आपने बाइट सुनी और विवाद पूरा पता है। आज हम एक ही घंटे में इस पूरे विषय को ले रहे, इसलिए इन सारे पुरानी भी कुछ और नई भी कुछ बाइट को लेंगे। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं और हमारे लिए गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए स्वीकार किया और 177 देश, बहुत बड़ी संख्या, जिसमें मुस्लिम देश भी कई है। हाँ, लगभग 35 से अधिक जो मुस्लिम देश भी उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान और मलेशिया छोड़ के किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। वो और मलेशिया ने विरोध किया, लेकिन मलेशिया के जो वहां के शाह है, राजा है, उनके जो राजकुमार है, उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध गलत है, योग होना चाहिए। हाँ, तो उसमें केवल राजनीतिक दृष्टि से ही कहिएगा, बाकी जो जनता के बीच में है, चाहे किसी भी देश की जनता हो, पाकिस्तान की जनता के लोग भी, आपने देखा होगा वहाँ के लोग, वो भी योग में रुचि ले रहे हैं और किन्हीं भी कारणों से उन्होंने इस धारा से अलग होने का अपना निर्णय लिया, वो दुखद है। लेकिन ऐसा मानना चाहिए कि योग जो है, जैसा आपने कहा, किसी जाति धर्म शब्द जो प्रयोग किया जाता है, धर्म एक अलग विषय है जो कि सार्वभौमिकता है उसमें, वो अलग अलग व्यक्ति के साथ में व्यक्ति का व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक पारिवारिक धर्म, राजनीतिक धर्म, युग धर्म, राष्ट्र धर्म, वो अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। लेकिन जाति पंथ संप्रदाय जिसको कहा जा सकता है, जाति पंथ संप्रदाय से अलग अगर हट के देखेंगे तो योग एक महाविज्ञान है जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष की तपस्या करके इस मानवता के लिए, ये नहीं है वो भीवादी संस्कृति जो हमारी वसुधैव कुटुंब की अयम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया, तो ऐसे ही नहीं कहा गया, उनका चिंतन इतना विराट हो गया था। तो उसी का योग भी उसी दर्शन का एक हिस्सा है। 6 दर्शन जो हमारे भारतीय संस्कृति के कहीं ना कहीं ऊर्जा चेतना प्रदान करने वाले, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक। लेकिन गजेंद्र जी, मेरा मानना है कि हम जो बार बार कहते हैं कि इसको हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों के लिए खास करके हम ऐसा कहते हैं, ऐसा भी क्यों कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। वो धर्म तो योग, मतलब योग तो धर्म ही सिखाता है। धर्म किस व्यक्ति का क्या धर्म है, ये योग सिखाता है। आप योगा कर्मसु कौशलम, धर्म भी कर्म सिखाता है ना, कर्म करना। तो योग के द्वारा कर्म करने की जो शक्ति विकसित होती है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से जो उसका विकास होता है, वो निश्चित रूप से कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। तो धर्म जो है वो आधार देता है। धर्म किसी पूजा पद्धति के साथ में मत जोड़िएगा। पूजा पद्धति जो पंथ संप्रदाय की जो वो है, वो कहीं राजनीति की ओर ले जाए या कोई अलग दृष्टि से देखें, कोई भी देश के लोग हों, हिंदू मुस्लिम, किसी भी जाति पंथ संप्रदाय के लोग हों, धर्म को पंथ संप्रदाय से अलग रख के सोचना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन योग को स्वीकारने के लिए योग के साथ का धर्म हम दूर करें, यह भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। पॉलिटिकल वर्जन में ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है, कॉमन ठीक नहीं है। हाँ। चलिए, हम योग का इतिहास क्या है यह आपको दिखाते हैं। जब हम योग के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो भारतीय दर्शन में समय समय पर योग के दर्शन होते हैं। सबसे पहले पतंजलि ने 185 ईसा पूर्व योग के सूत्र लिखे। ये वो वक्त था जब सनातन धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म का उदय नहीं हुआ था। यही नहीं, इतिहास में सर्वप्रथम लिखी पुस्तक वेदों में भी योग का कई जगह वर्णन किया गया। प्राचीनतम अभिलेख ऋग्वेद में कहा गया है, हम भूलोक, दिव्यलोक, समुद्र, आकाश, भूत या भविष्य में गए मन को वापस लाते हैं। मन से कहते हैं यहीं वापस आओ, आपका जीवन यहीं इसी संसार में है। गीता में कहते हैं अस्थिर मन जहां भागता है उसे वहीं से अपने अंदर वापस लाना चाहिए। योग सिद्धि में चित्तवृत्ति निरुद्ध है।
यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है। ऋग्वेद से लेकर गीता और पतंजलि तक योग की वैज्ञानिक अविरल धारा है। एक स्वस्थ शरीर और एकाग्र मन लंबे जीवन की कहानी कहते हैं। वैदिक ऋषि काम करते हुए 100 साल जीने की अभिलाषा करते थे। वो आज की तरह सामाजिक सुख के लिए ईश्वर पर निर्भर नहीं थे। उपनिषदों की रचना वेदों के बाद हुई। उपनिषदों में योग क्रिया का वर्णन किया गया है। उपनिषद बताते हैं योग क्रिया का जीवन में क्या महत्व है। वैसे भारतीय दर्शन में योग की शुरुआत का श्रेय हिरण्यगर्भ को दिया जाता है, लेकिन इससे पहले भगवान शंकर योग क्रियाओं के बारे में बखूबी दर्शा चुके थे। महाभारत काल में योग और संख्या ज्ञान जानने वालों को बुद्धिमान माना जाता था। योग सूत्रों में आस्था और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। योग भारतीय दर्शन है, मगर इसे दुनिया ने योगा के रूप में अपनाया। आज दुनिया योग की दीवानी है। योग को धर्म और आस्था से अलग रखकर दुनिया ने योग को जीवन शैली के रूप में अपना लिया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए। ऐसा है सुरेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो 44 इस्लामिक देश हैं जो योगा को मना रहे हैं, क्या वो वहाँ इस्लाम खतरे में तो नहीं पड़ गया है? जो भारतीय मुसलमान कुछ नेता जो बने हुए हैं, ऐसे हमारे बहुत मुसलमान मित्र हैं जो योग को बहुत प्रेफर करते हैं, हमारे साथ भी योग करते हैं, लेकिन उनको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। यह इनका दिक्कत यह है कि अगर योग करते करते सकारात्मक शक्ति विकसित हो जाएगी तो ये जो मांस भक्षण ये सब सारा चीज इनका क्रियाकलाप जो है लोगों को गुरुवादी बनाना, ऐसा सारे कार्यक्रम इनके खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक प्रमाण है, अलाउद्दीन खिलजी से लेके जितने भी लोग थे जो है उन लोगों ने जो है योग यहाँ किताब लिखी गई, अलबरूनी ने किताब लिखी। एक खलीफा थे अरब के, उन्होंने 250 संस्कृत बुलवा के अरबी में योग आयुर्वेद सारा किताबों का वो करा। लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि जो भी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ने वाली बात जहाँ आती है, आज चाइना इतना माने कम्युनिस्ट देश है और जहाँ धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता, धर्म को मानना कम्युनिस्टों के धर्म विरुद्ध है, वो वहाँ उस देश में भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, उनकी संस्कृति की बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं अकबर ओवैसी क्या कहता है, देखिए। क्या ये इंसाफ है? आप बताइए ये कहां जा रहा है? राजस्थान मध्य प्रदेश में हर मदरसे में सूर्य नमस्कार की बात कही जा रही है। क्यों सूर्य नमस्कार? क्यों सूर्य नमस्कार? क्यों सूर्य नमस्कार? मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग क्यों अकबर ओवैसी जैसे लोगों को योगा सिखाने में लगे हुए हैं? गजेंद्र जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी जी, मैं ऐसे लोगों को तो योगा मत सिखाइए ना। नहीं। दुश्मन के और दरिंदे किसी- लोगों के हाथ में तो अच्छी चीज नहीं जानी चाहिए। नहीं, दरअसल क्या है सुरेश जी, विषय जो है बहुत व्यापक है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, किसी भी रूप में विरोध कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं अज्ञानतावश ही कर रहे हैं। उनको पूरा ज्ञान नहीं है और वो जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध कहीं ना कहीं केवल योग के प्रति नहीं है। योग से विरोध नहीं है, वो भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय प्राचीन परंपराएं, इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना, उसके साथ में उनका विरोध है। तो योग तो उसमें से एक हिस्सा योग भी आ गया संयोग से। और सबसे बड़ी बात पीड़ा की उनके लिए ये है, उनके हृदय में ये है कि पूरा विश्व जो है योग का दीवाना हो रहा है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा, आपने शुरू में मैंने देखा यहाँ पर कहा गया कि योग जो है तेजी से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 वर्ष से अधिक से पूरे विश्व में, और हालांकि हजारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन पिछले जागरूकता जैसे जैसे विश्व छोटा होने लगा, दुनिया सिकुड़ने लगी, दूरियां कम होने लगी, तो उसके साथ साथ योग जो बहुत तेजी से दुनिया में पहुंचा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने और जो बड़े बड़े योगी जैसे महेश योगी और कहीं डॉक्टर BKS अयंगार जी और स्वामी राम जी
और अब हाल में आप देखा जाए तो स्वामी रामदेव जी ने जो क्रांति योग के क्षेत्र में की, और उसके बाद हमारे माननीय मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में योग को एक प्रतिष्ठा दिलवाते हुए विश्व योग दिवस की स्वीकार्यता दिलवाई, ये अपने आप में एक चमत्कारिक प्रभाव है। और उस चमत्कार को लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। मैं गजेंद्र जी, मैं थोड़े अलग भाषा में अगर कहूं, इन लोगों का दर्द शायद ये है कि इनके विचारों को पहुंचाने के लिए आईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन लोगों का कत्ल करके जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की बात कर रही है, और फिर भी यश नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जी ने बड़े ही सॉफ्ट तरीके से हिंदुत्व को दुनिया भर के सामने रख दिया है। ये दर्द है। भारतीयता है, भारतीयता तो यही है। आप अपनी बात को सहज तरीके से मतभेद हो सकते हैं किसी भी विचार को लेकर, किसी विषय को लेकर, लेकिन आपस में मिलजुल के साथ चलने की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति यही कहती है। हम भीवादी लोग हैं कि भाई ठीक है, कोई हमारे से किसी प्रकार का वो है, लेकिन हम साथ चल के किसी अच्छे काम को कर सकते हैं। सत्यवान जी के पास चलते हैं। सत्यवान जी, आपने देखा ये दरिंदा ओवैसी क्या बोल रहा था। क्या ऐसे लोगों को योग आप क्यों सिखाना चाहते हैं? क्या ये सुधरेंगे या इसका गलत उपयोग करेंगे? मेरे ख्याल से अगर वो योग को अपनाते हैं तो 90% नहीं 100% वो उसकी बुद्धि चेंज हो सकती है अगर वो योग को अपनाएंगे तो। जब तक योग को नहीं अपनाएंगे, अपने जीवन में योग को नहीं उतारेंगे, योग नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है वो चेंज नहीं होने वाले हैं। योग से चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि योग जो बीमार हैं, मुझे लगता है जो अकबर ओवैसी वो बीमार हैं, वो मानसिक रोग का शिकार है, इसलिए बार बार वो इस प्रकार के और विरोध जो है प्रकट करता रहता है। तो उसको एक और बीमार की आपको बाइट दिखाते हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश के मंत्री है, लेकिन बीमारी बहुत लंबी और पुरानी है। देखिए क्या कहते हैं। से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। मुद्दा साफ है कि योग को विरोध करना है, बहाना कुछ है। राजनीतिक क्षेत्र के लोग मोदी और हिंदुत्व को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरा कोई योग और योगी को लेकर कर रहा है, तो तीसरा ओम और सूर्य नमस्कार को कर रहा है। हालांकि जब भी ओम का उच्चारण होता है तो तब अहम और खास करके दैत्य तभी भी उछलते थे, आज भी उछल रहे, और उसकी संख्या दुनिया भर से ज्यादा भारत भर में है। दुख की बात यह है। अगले कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। बोले। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रायपुर देहरादून से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून से चंद्र प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं आपका बहुत ही पुराना श्रोता हूँ। हाँ। आज पहली बार मेरा नंबर लगा है। योग दिवस, विश्व योग दिवस के पूर्व संध्या पर भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम जो है आज जो है अंतर्राष्ट्रीय उस पर जो है हम मना रहे हैं। और हमें हमारे जो है हिंदुओं के हर उसको ये लोग जो है काटते हैं, इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। और आप लोग जो अपने प्रोग्राम दिखाते हैं, इससे जो है हिंदुत्व को एक जो है मतलब बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको असाउद्दीन ओवैसी की भी बाइट दिखाते हैं कि वो भी इस विषय पर क्या कहता है। Of my fundamental right of religion. The whole world knows that the Surya Namaskar, which is part of yoga, which is against the basic ethos of Islam, that is, you are praying to a sun, which we don't as a Muslim. We only pray to Allah, and it is against freedom of expression. It is violation of my fundamental right. And why is it the government hell-bent on making it mandatory? So this clearly shows that they want to impose their Hindutva ideology on the throats of the people. And we will definitely not participate. And one should also remember that on 21st is going to be Ramadan. And how bad can it get that when Muslims आना चाहिए, इसलिए हमने आपको ये दिखाया है। मैं गजेंद्र सोलंकी जी के पास चलता हूँ। सोलंकी जी, शायद ये लोग विरोध नहीं करते तो योगा के साथ जो हिंदुत्व दुनिया भर में पहुंच रहा है वो भी नहीं पहुंचता। सुरेश जी, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये हकीकत में योग को हिंदुत्व से अपने आप जोड़ रहे हैं, जैसा आपने कहा।
हकीकत में तो योग महाविज्ञान है। योग अपने आप में ही धर्म है, जीवन धर्म है। वो जीवन जीने की कला सिखाता है, योगा कर्मसु कौशलम। और हकीकत में देखा जाए तो योग करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति योग करेगा, किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, कहीं का भी विश्व में कहीं भी व्यक्ति है ना, वो जो भी योग करेगा उसकी अंतर चेतना जागृत हो जाएगी, वो सत्याग्रही हो जाएगा, सत्य को जान लेगा। और सत्य को जानने के बाद जो है वो उसके अंदर जो उजाला होगा, मन में उजाला होगा, उसकी आत्मा का उजाला उसके भरेगा, वो उसका कर्म जो है वो निश्चित रूप से एक दैविक शक्ति के रूप में दैवीय कर्म होने लगेगा। और जो अंधेरे हैं लेकिन शैतानों पे दैवी का क्या? नहीं, वो इसीलिए नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं चाहते हैं कि किसी के मन में उजाला हो। जिस अंधेरे को फैलाना चाहते हैं दुनिया में, भारतीय संस्कृति वो उजाला देना चाहती है पूरी दुनिया को। वही उजाला योग के माध्यम से कि व्यक्ति के अंदर उजाला होगा तो समाज में उजाला होगा, दुनिया में उजाला होगा। उस उजियारे से कहीं डरते हैं, और डरने वाले कौन होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल बोल रहा हूँ, बीकानेर राजस्थान से। हाँ, मैं सर शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं योग के बारे में 2-3 बातें बताना चाहूंगा। बोलिए। एक तो पिछले कितने 10 से 15 सालों में ये देखा गया है कि हमारे यहाँ 5 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें 16 से 18% बच्चों में ओबेसिटी है, मतलब ओवरवेट से भी ज्यादा। ठीक है, तो एक तो मेरा निवेदन ये है कि योग को केवल योग डे के हिसाब से ना लिया जाए, इसके लिए एक असेंशियल कंपल्सरी क्लासेस भी लगाई जाए, हर स्कूल में जरूरी किया जाए। बजाय गणित के, विज्ञान के, उसकी 5-5 मिनट कम करके आधा घंटे की फिजिकल एजुकेशन के नाम पे योग या कुछ और एक्सरसाइज जरूर असेंशियल कंपल्सन हो। एक दूसरा मेरा निवेदन ये है सर कि जो भी हिंदू या मुस्लिम के जो नेतागण जिसके बारे में मीडिया भी कुछ हाइप करता है, ना तो वो मुस्लिम लीडर हैं, वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं, ना जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो आम हिंदू को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो कृपया मीडिया से भी और सर आप लोगों से भी निवेदन ये है कि इनको इतना बढ़ चढ़ के ना दिखाया जाए, ये किसी को, आम जनता को प्रेजेंट करते नहीं है। तीसरा सर मेरा निवेदन ये है कि अपन योग को प्लीज योग डे के हिसाब से ना लें, इसको अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल, धन्यवाद। योग में और ये जो जीवन में अपनाने की बात है, ये तो दुनिया भर में हो रही है। दुनिया के छोटे छोटे से देशों में, छोटे छोटे से शहरों में भी, और दुनिया के बड़े से बड़े देशों में, उनकी राजधानियों पर, राजपथ पर, जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री खुद योग करेंगे, वैसे ही दुनिया भर के महत्वपूर्ण स्थानों पर, अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस के घर के सामने, और ब्रिटेन में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, फ्रांस में भी, तमाम जगह पर यह सब कुछ 21 जून को हो रहा है। और इस दिन ये शुरुआत है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए नया है, उन लोगों के लिए दोबारा शुरुआत है जो जानते थे लेकिन अपने जीवन में नहीं अपनाते थे, और उन लोगों के लिए विजय है जो पहले से इसको अपना रहे हैं। अब ये दुनिया इसको अपनाने जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने कुछ विरोध करें, हम विरोध करने वालों को बड़ा नहीं दिखाना चाहते, बल्कि कल जब 200 करोड़ लोग दुनिया भर के योग करेंगे तब ये तुच्छ लोगों को कोई पहचानेगा भी नहीं। लेकिन इनकी औकात इनको पता चले, इसलिए भी इनको हम रिकॉल करवा रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए योग दिवस के मौके पर। दुनिया भर में योग को स्वीकारने, अपनाने, समझाने की दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है, और हमारे यहाँ के चंद स्वार्थी और राजनीतिक दृष्टिकोण से मुनाफे की बात करने वाले लोग योग को विरोध कर रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस योग के इतने बड़े महोत्सव में सहभागी नहीं हो रहे क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग होगी, लेकिन वो योगों को नकार कर इस देश के मूल जड़ों को खिलाफ ही अपने करतूत को दिखा रहे हैं, और सूर्य नमस्कार के नाम पर मुसलमान विरोध कर रहे हैं और बाकी लोग राजनीतिक नाम पर विरोध कर रहे हैं। ये कितना सही है, इस सवाल को लेकर और हम आपके सामने ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं।
जय हिंद। बोलिए। हेलो नमस्ते, मैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ मेरा आपके एक गेस्ट से सवाल है। आपके गेस्ट ने कि योग फैल रहा है। योग तो फैला हुआ था 2015 आज से 2015 साल पहले जब ईसाई बना इस्लाम, इस आगमन काल में योग सिमट गया। अब जो मोदी जी के सरकार के समय ये अब फैल रहा है। ये आपके गेस्ट से मेरा कहना है कि ये नहीं बोले कि ये फैल रहा है, फैला हुआ था, सिकुड़ गया था, अब फिर दोबारा फैल रहा है। ये फैला हुआ तो था ही पूरा विश्व में। धन्यवाद धन्यवाद, अच्छी बात आपने कही है। गजेंद्र जी कॉलर की बात आपने सुनी होगी, उनका कहना है कि ये तो पहले पूरे दुनिया भर में था। मैंने तो यही कहा, कि पूरी दुनिया में पहले से योग पहुंचा हुआ है, हमारे बहुत सारे योगियों ने पहले पहुंचाया हुआ है। और उसको क्या है कि ये क्योंकि लेकिन सिकुड़ गया था। और नरेंद्र मोदी जी को ये यश जाता है, ये क्रेडिट जाता है। उनके दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि उनके कारण ये बात आगे गई है। निश्चित रूप से, क्योंकि इसको वैश्विक स्तर पे, जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत बड़ा वैश्विक आधार है, एक धरातल है। उस पर अगर योग किया जाएगा तो उसमें जब 177 देशों ने, अब तो 192 देश बता रहे हैं उसके साथ में जुड़ के योग कर रहे हैं, 177 देशों ने स्वीकृति उस समय दी थी। तो ये अपने आप में भारतीयता की जीत है और हमारे लिए गौरव की बात है। और दूसरा एक बात और सुरेश जी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कुछ हमारे मतलब जो दोस्तों की आपने बाइट्स दिखाई कि वो विरोध कर रहे थे इस्लाम का। अच्छा, आपके दोस्त थे, पता नहीं था। हाँ, मतलब दोस्त ही कहा जाएगा उनको, क्योंकि मतलब ऐसे भी दोस्त होते ही हैं कि जो विरोध करने वाले भी होते हैं ना। तो उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, बताया, तो इस्लाम में भी जो नमाज पढ़ी जाती है, इसमें से कुछ देश के दुश्मन भी है। ये भी ध्यान रखिए, आपके दोस्त मत बनाइए। चलिए ठीक है, जैसे को चलिए, जो मैं कहना चाहता हूं, जो आप उसको समझ सकते हैं, एक व्यंग है, तो उसमें जो बात कहना चाहता हूं कि जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं आसन अप्रत्यक्ष रूप से वो करते हैं। अब क्योंकि सूर्य नमस्कार उनको प्रत्यक्ष करते हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो योग ही कर रहे हैं एक तरह से। और जहां दवाई तो आप अनजाने में भी लेंगे तो भी फायदा करेगी। हाँ, फायदा करेगी। जो प्रकृति को नहीं समझते हैं, सूर्य जो है पूरी आज धरती पर जो कुछ भी चल रहा है, तो सूर्य, उसका ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। हम सब जानते हैं इस बात को, विज्ञान भी इस बात को मानता है, जानता है, सिद्ध है ये अपने आप में। अगर उस जो प्राण देने वाला है, जो जीवन देने वाला है, उसको अगर हम नमस्कार कर रहे हैं, तो ये प्रकृति के बारे में एक सूक्ष्म दर्शन की चीज है। उसको समझना, हर किसी को समझना चाहिए इस बात को कि जो हमारा जीवन चल रहा है, जो कुछ भी क्रियाकलाप दुनिया में चल रहे हैं, उसका आधार कहीं ना कहीं सूर्य ही है। तो इस बात को समझते हुए बिल्कुल, लेकिन अंधेरे के पुजारी सूरज के उजाले का तो विरोध करेंगे। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं संजय बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ, ये जो सुदर्शन न्यूज दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, और समाज के लिए, परिवार के लिए, और देश के लिए, और ह्यूमन रेफरेंस के लिए, मानव कल्याण के लिए दिखा रहे हैं आप, और पूरे वर्ल्ड के लिए दिखा रहे हैं। मेरा ये कहना है जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि आजम खान और बाकी आदमी जो ये चीज कर रहा है, आपको पता होगा आगे से ये जो हिंदू धर्म का है, लेकिन ये मुसलमान आए, फिर बाद में ईसाई आए, अकबर आया, बाद में ईसाई आया, इन्होंने अपने धर्म का इंडिया में प्रचार किया है और हिंदू धर्म वहीं रह गया। आज जब ऐसा हो रहा है तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए, इमरजेंसी आना चाहिए। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल दुनिया के 200 करोड़ लोग जब अपने एक्शन करेंगे तो इनके एक्शन वैसे भी फेल होने वाली है। चिंता मत करिए। 200 करोड़ शायद मैं छोटा आंकड़ा बोल रहा हूं, क्योंकि 650 करोड़ दुनिया में कितने योग का कार्यक्रम कल दुनिया भर में होने वाले हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग सहभागी होने वाले हैं। इसलिए इनको जवाब देने की जरूरत नहीं, बस इनको ही दिखाना जरूरी है कि देख क्या तेरी औकात है। इसलिए मैंने आपके सामने इनके बाइट को दिखाया है। हम कारणों पर नजर डालते कि क्या कारण है। देखिए, पंथ और संप्रदाय में उलझे हुए हैं हम आज के आधुनिक युग में पंथ और संप्रदाय में उलझ कर रह गए हैं। जब आधुनिक जीवन में कई सारी परेशानियां और बीमारियां मुंह खोले हमारा इंतजार कर रही हैं, तो उनसे बचने के लिए भी हम धर्म और संप्रदाय का सहारा ले रहे हैं। योग पर राजनीतिक विरोध। सरकार योग को सफल बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ विरोधी सिर्फ विरोध के नाम पर ही योग का विरोध कर रहे हैं। उनके पास योग का विरोध करने के लिए ना तो कोई तर्क है और ना ही कोई सबूत।
जब योग पूरी तरह से एक वैज्ञानिक क्रिया है तो ऐसे में विरोध भी वैज्ञानिक होना चाहिए। योग दर्शन भारत की देन, दुनिया को योग भारत की देन है। इस पर भारतीयों को गर्व होना चाहिए। दुनिया ने योग के फायदों को आजमाया और फिर उसे अपनाया। आज योग को दुनिया योगा के नाम से अपने दैनिक जीवन में अपनाए हुए है। योग आज न सिर्फ लोगों को आत्म शांति दे रहा है बल्कि रोगों से लड़ने के लिए भी मानव शरीर को तैयार कर रहा है। योग में दुनिया से पिछड़ता भारत, दुनिया को भारत ने योग के दर्शन कराए, लेकिन उसी योग में भारत दुनिया से पिछड़ गया है। आज कनाडा और अमेरिका जैसे देश योग को अपनाने के मामले में हमसे कहीं आगे हैं। क्या ऐसे में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम जिसे छोड़ते जा रहे हैं दुनिया उसे अपना रही है। न सिर्फ अपना रही है बल्कि योग के सहारे हमसे अच्छा जीवन जी रही है। इस्लामिक देश भी योग को अपनाते हैं, चाहे वो ईरान हो या सीरिया, मलेशिया हो या अफगानिस्तान या इराक, सभी मुस्लिम देश योग को अपना रहे हैं। पाकिस्तान में तो योग गुरु बकायदा योग की क्लास लेते दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर हम योग को पंथ से जोड़कर क्यों योग से दूर भाग रहे हैं। और पाकिस्तान में ही जो एक योगी के तौर पर सुप्रसिद्ध हैदर जी, उनको दिखाते हैं कि पतंजलि में बाबा रामदेव जी के यहाँ पर आकर उन्होंने योग सीखा और अब पाकिस्तान में वो कितने लोकप्रिय है। ये आपके सामने योगी जी पाकिस्तान में योग करते हुए आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के फोटो है, वहाँ पर लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, योग सीख रहे हैं और योगी हैदर के नाम पर उनको जाना जाता है। कई लोग मुस्लिम टोपी पहने तो कई लोग मुस्लिम परिवेश में भी आपको इस कार्यक्रम में देखेंगे। आप इसको माने न माने या अगर करते हैं तो आपको ये उपयोग ज़रूर देता है, फ़ायदा ज़रूर पहुंचाता है। ये पाकिस्तान के अंदर के साथ हम आपको एक 92 साल की महिला का भी वीडियो दिखाते हैं जो योग का प्रचार कर रही है, योग के क्लासेस ले रही है। ये भी आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। ये 92 साल की महिला है। आप इसके वीडियो को YouTube पर अब तक कई लाख लोगों ने देखा हुआ है और उस देश में कई देशों के टीवी चैनलों ने इसको दिखाते हुए ये कहा है कि ये युवाओं के लिए एक इंस्पायरिंग है, प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है, इनका अनुकरण करना चाहिए। अगर हम इसके ऑडियो को शुरू करें तो दुनिया भर के चैनलों की भी आपको प्रतिक्रिया पता चले। Tao Porchon Lynch has been inspiring her students for generations and has been recognised as the world's oldest yoga teacher by the Guinness Book of World Records. Handicapped all the way down to the floor and right up. चलिए, ये सारे लोग योग को स्वीकार रहे हैं लेकिन योग को विरोध करने वाले इसको नकार रहे हैं। हम आपको योग और विवाद दिखाते हैं। क्या हर देशवासी को गर्व होना चाहिए कि योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। इसे भारत की जीत के रूप में देखना चाहिए कि दुनिया योगमय हो रही है। योग दुनिया को भारत की देन है। दुनिया ने इसे योगा के रूप में अपनाया। यह हमारी बदनसीबी है कि हम योग के मामले में दुनिया से काफी पीछे हैं। कनाडा और अमेरिका योग के मामले में सबसे आगे। इसके बाद नंबर आता है भारत का। दुनिया को योग दर्शन देने वाला भारत उसी में पिछड़ रहा है। इसकी क्या वजह है? दुनिया के 177 देश योग का समर्थन कर रहे हैं, मगर हम योग को अब भी पंथ और संप्रदाय से जोड़ रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है भारत में ऐसा? क्यों कुछ लोग आज भी योग को अपनाने से पीछे हट रहे हैं? सरकार तो योग को कामयाब बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन विपक्ष हर चीज को सिर्फ विरोध के तौर पर ले रहा है। कई कांग्रेसी नेता योग को धर्म से जोड़कर इसका विरोध कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी योग का विरोध करते हैं। कई धार्मिक नेता योग को धर्म से जोड़कर उसका विरोध कर रहे हैं। मायावती कहती है योग सांप्रदायिक है, इसीलिए इसे नहीं करना चाहिए। कुछ धार्मिक नेता बोल रहे हैं योग का हमारे धर्म में कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हम योग नहीं अपना सकते। वहीं दूसरी ओर आधुनिक दुनिया में लोग योग के दीवाने हो रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो या फिर आधुनिकता का जनक अमेरिका।
चाहे वो एशिया के मुस्लिम देश हो या फिर पूर्व के सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, सभी योग के दीवाने हो रहे हैं। लेकिन हम अब भी पंथ और संप्रदाय की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। मायावती जहां पर इस योग का विरोध कर रही है, वो भूल जाती है मायावती जी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ाई करते थे तो वहाँ के बच्चों को योग सिखाते थे। और जिन शाहू महाराज जी की ये बात करते हो, शाहू महाराज जी अपने राज्य में महाराष्ट्र में योग सिखाने के लिए सब्सिडाइज व्यवस्था चलाते थे और उनके कार्यकाल में उनके राज्य में योग करने के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाती थी। जिन महात्मा फुले जी की बात मायावती करती है, उनके नाम से जिला उत्तर प्रदेश में लाती है, वो महात्मा फुले भी और उनकी पत्नी महिलाओं के शिक्षा के साथ साथ योग की शिक्षा की बात करती है। ये मायावती राजनीतिक कारणों से भूल जाती है या जानबूझकर भूलती है? गजेंद्र जी, क्या कारण है? आपने बोल तो दिया, राजनीतिक कारण ही है, और मुझे नहीं लगता, हो सकता है उन्होंने भी योग किया ही होगा कभी ना कभी, ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बचपन से तो कभी ना कभी स्कूल में किसी ना किसी अवसर पे किसी ना किसी खेलकूद की गतिविधि के साथ में योग करते ही हैं। और मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूं कि जो विरोध कर रहे हैं वो अपने अंदर जानते हैं कि वो गलत विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना है। वो यथार्थ को, सूरज को जो है वो सोचते हैं कि मतलब आंखें बंद करने से सूरज नहीं निकलेगा, जैसे होता है ना, तो वो उन्होंने अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं वो, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर केवल योग ही नहीं, भारत का जो उदय हो रहा है, पूरी दुनिया इस चीज को अनुभव कर रही है, देख रही है। हजारों साल के बाद में भारत का जो असली स्वरूप है दुनिया के सामने धीरे धीरे आ रहा है। एक योग के माध्यम से एक योग दर्शन जो कि पूरी विश्व को एक नई दिशा देने के लिए योग दिवस के रूप में हम कल मना रहे हैं। तो एक योग दर्शन इतना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, तो आप समझिए कि भारत की संस्कृति कितनी विराट है, कितनी तो वैज्ञानिक केवल घोषणा हुई है, अब तो वैज्ञानिक करना है। प्रत्यक्ष बाकी है। जब होगा, दुनिया योग करेगी तब क्या होगा? हाँ, वही तो मैं तो इसलिए उन लोगों को समझना चाहिए। और उनके जो मैं दूसरा कहना, अगर राजनीतिक दृष्टि से भी वो कर रहे हैं तो सच्चाई को उन लोगों को, उनके जो फॉलोअर्स हैं, किसी भी तरीके से किसी भी मतलब राजनीतिक कारणों से, स्वार्थों के कारणों से, सामाजिक कारणों से, इनका ड्रामा है, फॉलोअर कल कार्यक्रम में आने वाले हैं। समझना चाहिए कि ये लोग सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं। ये सच्चाई है। राजनीति को अलग उठा के रख दीजिएगा। अगर स्वस्थ जीवन रहेगा, इस देश में लाखों करोड़ रुपए की मतलब दवाइयां बीमार लोगों को के लिए चाहिए। अगर जो स्वस्थ होगा व्यक्ति, बचपन से ही अगर योग करेगा, स्वस्थ रहेगा, तो इस देश के लोगों का आर्थिक स्तर उठेगा और दवाइयों में खर्च नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सत्यवान जी, खास करके भारत में जब करोड़ों की संख्या में लोग बीमार है, कई प्रकार की बीमारियां, खास करके ऐसी बीमारियां जो दवा लेकर लोग ठीक होने के बजाय अगर योग करके ठीक होते हैं, तो भारत सरकार, भारत के जो लाखों करोड़ डॉलर विदेश में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो भी बचेंगे। लोगों को भी लोगों को आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लोगों को भी कोई दवाई लिए बगैर, उसका साइड इफेक्ट हुए बगैर ठीक हो पाएंगे। तो क्या इस प्रचार को बढ़ाने के लिए इस विरोध का उल्टा उपयोग नहीं किया जा सकता? सत्यवान जी, देखिए, योग जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनके लिए चिकित्सा पद्धति का कार्य करता है, और जो साधक हैं उनके लिए साधना पद्धति का कार्य करता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए जीवन पद्धति का कार्य करता है। तो योग को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या का अंग बनाए, अपना हिस्सा बनाए। जिस प्रकार से आप प्रातःकाल उठते हैं, प्रातःकाल जागरण से लेकर शयन पर्यंत तक जो एक दिनचर्या है आपकी, प्रातःकाल जागने के बाद में आप जो भी वर्क करते हैं, तो उस दिनचर्या का हिस्सा बनाए योग को। दिनचर्या का हिस्सा बन गया तो फिर आपका जीवन मंगल बन जाएगा। योग से समृद्धि, शांति, सुख सब कुछ आएगा। अपने भीतर ही सब कुछ है, अपने भीतर ही। देखो, जो योग करेगा तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, आनंद में रहेगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आजकल इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा तीव्र गति से भारत में फैल रहा है। बीमारियां लगती हैं। हाँ, बहुत सारी बीमारियां लगती है। डायबिटीज है, डिप्रेशन है, तनाव है। मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त, आप हर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे।
बिल्कुल जो योग करेगा। और इसीलिए रोग बेचने वाले बीमारी के उपाय को, दवाई को, रोग बेचने वाले योग से डर रहे हैं। हाँ, यही कारण मानसिक रोग हो या किसी प्रकार का भी सामाजिक रोग हो या राजनीतिक रोग हो, जो रोग बेचना चाहते हैं, रोग बढ़ाना चाहते हैं, उसको योग से डर लगेगा ही। बिल्कुल। और खास करके आज के युग में जहां पर वायरस को दूसरे देशों में भेजा जाता है, विभिन्न तरीके से भेजा जाता है, खाने के चीजों में भेजा जाता है, या हमने कई फिल्मों में भी देखा है कि पिछले दिनों से कि दुनिया भर में पहले बीमारी को भेजा जाता है, उसके विषाणु को भेजा जाता है, पीछे से फिर दवाई आती है। ऐसे युग में योग से अगर लोग ठीक होने लगेंगे तो जो अरबों खरबों का मार्केट है, उस मार्केट वालों का भी तो नुकसान होगा। इसलिए भी इस विवाद को कुछ लोग हवा दे रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। और इसका विरोध तो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका परिणाम भी बहुत परिणाम होने वाला है। परिणाम देखते हैं। भारत बीमारियों का हब बन जाएगा। दुनिया योग को अपनाकर बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बना रही है। आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी में दुनिया योग के जरिए सुकून प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं हम अपना सुकून खोते जा रहे हैं। योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे हम। अभी भी लगता है कि योग के महत्व को नहीं समझ पाए हैं हम। ऐसा लगता है कि हम समझना भी नहीं चाहते, लेकिन जो लोग योग करने लगे हैं वो चाहे किसी भी पंथ या संप्रदाय के क्यों नहीं, योग के महत्व को समझ गए हैं। जब पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में लोग योग के महत्व को समझ गए, तब हमारी समझ में नहीं आना क्या हमारी नासमझी है या फिर कुछ और। भारतीयता से दूर होते चले जाएंगे। दुनिया भारतीय दर्शन की दीवानी हो रही है, मगर हम भारतीय पता नहीं किसके दीवाने हैं। अगर भारतीयों से भारतीय दर्शन की बात कहें तो ऐसी बातों को तुच्छ और सांप्रदायिक बता दिया जाता है। कई तो ऐसी बातें होती हैं जिनका पंथ और संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होता, मगर फिर भी हम उन्हें धार्मिक बनाने पर तुले हुए रहते हैं। पंथ और संप्रदाय की राजनीति होती रहेगी। विकास की राजनीति करने के बजाय राजनीतिक दल वैज्ञानिक सोच में भी पंथ और संप्रदाय की राजनीति करने लगते हैं। जहां मामला लोगों की जीवन शैली में सुधार और स्वास्थ्य का हो, तो ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली मामले में भारत दुनिया से पिछड़ जाएगा। दुनिया ने स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए योग को अपनाया, चाहे वो एथलीटों की एकाग्रता बनाना हो या फिर सेना के जवानों का योग को अपनाना। सिनेमा से जुड़े लोग लंबे समय तक युवा दिखने के लिए योग का सहारा लेते हो, या फिर रोगों से लड़ने के लिए आम आदमी का योगा का अपनाना। सभी आज योगा के दीवाने हो रहे हैं, मगर हम अभी भी योग को सांप्रदायिक बनाने में तुले हुए हैं। वैसे हमारे यहाँ बड़ी बातें विचित्र होती है। जब तक योग था तब तक हमने उसको इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन जब अंग्रेज उसको करने लगे और योग का योगा हो गया, फिर हम उसको समझने लगे। कोई बात नहीं, ऐसे खाए या ऐसे, फायदा तो होने वाला है, मुंह में पहुंचेगा, लेकिन सीधा खाए तो ज्यादा फायदा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर नमस्कार, मैं महेश शर्मा रोहिणी से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं कल बहस सुन रहा था कुछ मौलवी और कुछ लोगों की सूर्य नमस्कार के विरोध में। हाँ। तो उसमें कहा जा रहा था कि हम इस्लाम में सिर्फ अल्लाह के सिवा जितने भी ये जो सूर्य या जो भी हमारे जो सहायक हैं, जितने देवता या एंजल्स हैं, ये सब इनको हम अपने सेवक मानते हैं। तो इसलिए हम इनकी इबादत या इनको सलाम करना हराम समझते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये सलाम वालेकुम करते हैं, तो किसी ने इन पैगंबर साहब से पूछा था कि हम सिंगल आदमी को भी सलाम वालेकुम क्यों करते हैं। ठीक है, तो जवाब शायद उन्होंने ये दिया था कि हम इसलिए सलाम वालेकुम करते हैं सिंगल आदमी को भी कि उसके दोनों कंधे पर दो एंजल बैठे हुए हैं जो कि उसका पूरा हिसाब किताब पूरे दिन का नोट करते हैं। ठीक है, हर आदमी, हर मुसलमान के कंधे पे दो एंजल्स बैठे हैं जो उसका पूरे दिन का खाता नोट करते हैं। तो इसलिए हम उनको सलाम वालेकुम कहते हैं। यानी इसका मतलब कि एक आदमी से सलाम करने का मतलब है कि हम 3 जनों से सलाम कर रहे हैं। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंजल भी तो उनके नौकर ही हुए ना, वो भी तो सेवक हैं। तो जब वो पूरे दिन में उनको हजारों बार सलाम कर सकते हैं, तो सूर्य और इन जैसे जो हमें प्रकृति और केवल जो हिंदू जिसको मानता है उसका विरोध किया जाए, इस हिसाब से कहा जाए तो फिर गजेंद्र जी, फिर तो हम वायु देवता भी मानते हैं, हम जल देवता भी मानते हैं, तो किस किस को छोड़ने के लिए कहेंगे? पंच महाभूत जिससे शरीर बना है,
ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध था, हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके। अब ये सारा कुछ दर्शन ऐसे ही नहीं हवा में से आ गए हैं, पूरा जीवन के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से और मेडिकल साइंस, भारत की जो प्राचीन मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और इस सब के सार रूप में निकल कर आया कि पंच महाभूत जो हैं उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना हुआ है। और ये सिद्ध विज्ञान भी इस बात को मान रहा है आज के समय में। और उसके कोश, जो शरीर के कोश हैं, ऊर्जा के स्तर जो हैं, जैसे जैसे व्यक्ति योग में गहराई में जाता है तो अन्न में कोश, उसके बाद प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, ये कोशों का भी एक इस प्रकार से शरीर के अंदर एक लेयर्स कहा जा सकता है, एक परत है, जिसके कारण धीरे धीरे जब उसमें गहराई तक उतरता चला जाता है तो व्यक्ति मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये सामान्य योग एक सामान्य केवल एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं है, ये पूरा महाविज्ञान है जो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग समझने लगे हैं, अभी भी आपको शायद पता नहीं होगा, अमेरिका में और बहुत विकसित देशों में बहुत इसके ऊपर शोध चल रहा है। रशिया में मैंने पढ़ा था कहीं कि जो आर्मी के लोग हैं, गजेंद्र जी, मैं अभी 15 दिन अमेरिका में रह के आया हूँ। जी जी, वहाँ करीब 10 शहरों में मैं गया जी, छोटे बड़े शहरों में गया। 10 जगह कार्यक्रम हुए जिसमें सुदर्शन के दर्शक भी आए थे और बिंदास बोल के दर्शक थे, कई प्रकार के लोग थे। उस बहाने उन शहरों में जब मैं एयरपोर्ट से उतरता था, लोगों के पास जाता था या शहरों में भी जाता था, एवरेज एक शहर में जहाँ पर भी मैं गया, मुझे कम से कम 10 जगह पर इसके होल्डिंग या पोस्टर दिखाई दिए जो कि भारत सरकार या भारतीयों ने नहीं लगाए थे, वो लगाए हुए छोड़कर मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि योग को कितना स्वीकारा जा रहा है। यहां तक कि नायगरा फॉल जहां पर है, वहां पर हर बस स्टेशन पर एक योग का चित्र था और नीचे एक टोल फ्री नंबर था कि अगर आप भी योग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉल करें। और वो कोई भारतीय व्यक्ति नहीं सिखा रहा था, वहां का व्यक्ति सिखा रहा था। इसका मतलब, इसका पेनिट्रेशन हम समझ सकते हैं। मैं तो ऐसा भी मानता हूं सुरेश जी कि अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बात को समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं व्यवसाय के साथ में भी जुड़ा हुआ है। लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक, लेकिन ये लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं है। हाँ, ये लोगों को अपने आप रोजगार मिलेगा, ये सत्य है। वही है, वही मैं कहना चाहता हूं। सत्यवान जी, जिस प्रकार से ये सारी, अब हम थोड़ा सा इस विषय को छोड़कर उपाय की दिशा में जब जा रहे हैं तो पहले उपाय देखते फिर आपके पास आते हैं। उपाय देख लेते हैं। योग के जानकार योग की सही जानकारी प्रदान करें। ध्यान रहे, योग एक वैज्ञानिक क्रिया है, इसे वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। योगासन करने के जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उन्हीं तरीकों से योगा का योगाभ्यास करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से योग नहीं कर पाए तो इसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे में जरूरत है सही योग गुरु के निर्देशन में योग का प्रशिक्षण लें। योग को किसी पंथ या संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाए। योग एक वैज्ञानिक क्रिया है, इसे वैज्ञानिक रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि योग सांप्रदायिक है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए, योग सांप्रदायिक नहीं है, योग सिर्फ भारतीय दर्शन है। जब भारतीय दर्शन को दुनिया अपना रही है तो हमें क्या परेशानी है। योग तो जीवन जीने की एक कला है। योग करना स्वेच्छा पर निर्भर है। योग करना किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। जो करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। ये तो खुद की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे कैसी जीवन शैली जीनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो लोग योग करना चाहते हैं उन्हें सांप्रदायिक बताया जाए। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के 170 देश सांप्रदायिक हैं। देशवासी योग दिवस को सफल बनाएं। योग को सफल बनाने का जिम्मा सिर्फ सरकार का ही नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है, क्योंकि हमें अपनी जीवन शैली में सुधार करना है। तो ऐसे में जरूरी है कि न सिर्फ योग दिवस को सफल बनाने के लिए आगे आए, बल्कि हर रोज योग के जरिए अपनी जीवन शैली को सुखमय बनाएं। उपाय की दिशा में चलते हैं, दोनों अतिथियों के पास चलते हैं। पहले सत्यवान जी। सत्यवान जी, उपाय की दिशा में आप क्या बताएंगे? देखो, योग का उपाय यही है, एक तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जो उसके बारे में प्रशिक्षित है, परिणत पूरा ज्ञान है, उससे वो सीखे, उसके सीख करके और उस कब करना कब नहीं करना, तो पूरी जानकारी होने के बाद में ही योगाभ्यास करें। और जो जानकार है, जो
परिणित है इसमें। लेकिन योग की जो शुरुआती स्थिति है, जिसको हम व्यायाम के साथ अगर जोड़े, तो उससे शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि योग तो बहुत, फिर पूरा योग तो अभी इनको समझना है, जो विरोध करे उनको भी पता नहीं कि पूरा योग क्या है, योग के 4 स्वरूप क्या है, और फिर उस हर रूप के उपांग उपयोग क्या है। अगर तब में जब जाएंगे तब तो शायद दुनिया भर में एक जो भारत के विश्व गुरु का जो रूप हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में, मुझे लगता है अकेला योग ऐसा रहेगा जो इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के सपने को पूरा करेगा और दुनिया भर के करोड़ों के लोगों के दुखों को दूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गजेंद्र जी, उपाय? मैं ऐसा मानता हूं सुरेश जी कि इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टि से केवल भारतवर्ष में ही है या कहीं थोड़ा बहुत विदेशों में, कुछ देशों में, 1-2 देशों में थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, लेकिन और उसका कोई प्रभाव भी नहीं होने जा रहा। वो अकेले पड़ जाएंगे, वो अकेले पड़ जाएंगे लोग। नहीं, आपको एक बता देता हूं ना, व्हाइट हाउस के सामने योग होता है, तो वहां के कुछ मुस्लिम नेताओं ने ये कहा और कुछ क्रिश्चियन नेताओं ने भी, चर्च ने ये कहा कि ये भारतीय संस्कृति, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर के सामने ऐसा हो, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा ये ऐसे तुच्छ विचारों को हमारे यहाँ पर कोई स्थान नहीं, उनको हटा दिया, अपना कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ इनको सदी में जी रहे हैं और मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, आकाश में अन्य ग्रहों पर हम जीवन तलाश रहे हैं, कभी सागर की गहराई में जाने, उनके लिए कहना चाहता हूं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। तो जो अपने आप को महान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस धरती पर रहना नहीं है। धन्यवाद आप दोनों का, जो घर को तोड़ने पे तुले हुए हैं और जिनका घर तोड़ना, तुड़वाना और नेस्तनाबूद करना ही उद्योग है, वो घर को कैसे बसाने देंगे? खास करके उस घर को जिसको पूरे दुनिया के घर के तौर पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। योग यही शिक्षा देता है। इन लोगों को भूलकर अब हमको योग के दिशा में आगे बढ़ना है। अब दोबारा कभी भी विरोध की बात नहीं करनी, अब बात करनी है उस सत्य को जानने की जिसको दुनिया जानना चाहती है। योग को कोई कुछ भी कहे, दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति को अगर आपने अपने आप को समझने की मुद्रा में देखा होगा तो हिंदुस्तान के योग की मुद्रा ही जरूर होगी, भले उसको वो जानता होगा या नहीं जानता होगा। आखिर दवाई आप जाने में ले या अनजाने में ले या विरोध करके ले या रोके भी ले, तो भी वो आपका फायदा पहुंचाती है। और इसलिए रोने वाले भी इसको ले, विरोध करने वाले भी ले, ना समझदार भी ले, क्योंकि उसी में उनका हित है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।